हेलो। इन दिस वीडियो विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन एरे। ठीक है, तो इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि एरे पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन पे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं, जिससे तुमको थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़े बेसिक्स जो होते हैं एरे में, यानी कि मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, रिवर्स कैसे करते हैं एरे को। तो वो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो से डिस्कस कर रहा हूँ। पहले थोड़ा इजी लेवल का मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं तीन चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम और रिवर्स कैसे करना है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इजी लेवल के हैं, तो वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम वहां से लिंक डाल दूंगा, तो तुम लिंक से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो मैंने इस पे लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द अरे 4 - 8 1 5 एंड -2। तो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट हमको प्रिंट कराना है, सीधी भाषा में बोलूँ तो मैक्सिमम एलिमेंट इसमें क्या है। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास 5 है, तो मेरे को 5 चाहिए आउटपुट में, और मेरे को एक आउटपुट में चाहिए -8, क्योंकि -8 है मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम मेरे को सी आउट करवाना है, यही मेरा वो है उद्देश्य। चलो फिर हम इसका डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या अप्रोच हो सकती है। सबसे पहली अप्रोच हम पहले इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इंट मेन दे रखा है। इसके अंदर मेरे पास एक अरे दे रखा है। अरे उसकी साइज कितनी थी, शायद 5 साइज थी उसकी। उसमें एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स यहाँ पे 4 - 8 1 5 और -2 मेरे पास एलिमेंट्स है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस एरे में मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले हमको कुछ अप्रोच दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये होगा कैसे, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है। तो ट्रेवर्स तो हमको करना ही पड़ेगा अरे को। बिना ट्रेवर्स करे क्या मैक्सिमम निकल सकता है, क्या मिनिमम बिना ट्रेवर्स करे निकल सकता है? तो हमको अरे को ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, यानी कि 4, तो क्या 4 मैक्सिमम है? नहीं है। -8 मैक्सिमम है? नहीं है। तो 5 जो है ये मैक्सिमम अभी यहाँ पे आ रहा है। सपोज यहाँ पे भी 5 यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे इससे बड़ा आ सकता था। तो इससे ये साफ मालूम पड़ता है कि मेरे को लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। तो मैं लास्ट एलिमेंट तक जाऊंगा तो ही मेरे को मैक्सिमम पता लगेगा कि पूरे एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है या फिर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मैं सबसे पहले मैक्सिमम डिस्कस करता हूँ, उसके बाद सिमिलर मिनिमम भी वैसे ही होगा। सिंपल सी अप्रोच है कि मैं पहले एलिमेंट को ही मैक्सिमम मान लूँ कि यही मैक्सिमम है, और फिर एक एक करके चेक करता जाऊँ कि क्या मेरे मैक्सिमम से कोई बड़ा आ रहा है। अगर कोई बड़ा आ रहा हो तो फिर मैं मेरे मैक्सिमम को बदल दूँ। अगर 4 से बड़ा, पहले मैंने 4 को मैक्सिमम मान लिया, ठीक है। अगर उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेवर्स करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या कोई एलिमेंट 4 से बड़ा आ रहा है, अगर बड़ा आता जाएगा तो मैक्स की वैल्यू में अपडेट करता जाऊंगा, लास्ट में मेरे को अपडेटेड मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पॉज करना और इसका सॉल्यूशन खुद से लिखने की कोशिश करना, जो कि तुमको 5 रिटर्न करे। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं खुद बता देता हूँ। अभी तक तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे ही बताया कि मेरे को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। और मैं कहाँ से ट्रैवर्स करूंगा? पहला एलिमेंट तो मैं मैक्सिमम मान लिया कि पहला एलिमेंट ही मैक्सिमम है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से ट्रैवर्स करूंगा अरे के लास्ट एलिमेंट तक। 5 एलिमेंट में 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे i++। तो मैंने जो तुमको कंडीशन बताई, क्या बताई, कि अगर मेरे मैक्सिमम से, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम माना 4 को, लेकिन अगर कोई एलिमेंट मेरे मैक्सिमम से बड़ा है, मेरा मैक्सिमम किसी से छोटा हो गया, यानी कि मेरे मैक्सिमम से कोई एलिमेंट बड़ा है, यानी एलिमेंट कैसे निकलेगा? ए आर ऑफ आई, ट्रेवर्सिंग ए आर ऑफ आई लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, मेरे मैक्सिमम को अपडेट कर दूं। ये मैंने मैक्सिमम को अपडेट कर दिया, तो यहाँ से मेरा मैक्सिमम चेंज हो जाए। अगर 4 से कोई बड़ा आ रहा है, यानी कि यहाँ 5 बड़ा आ जाएगा, तो ये वाली इफ वाली कंडीशन चल जाएगी और मैक्सिमम में 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को चेक करेंगे बाद में कि क्या 5 से कोई बड़ा आ रहा है। तो इसी तरीके से लास्ट में अपडेटेड मैक्सिमम निकल जाएगा, और फिर मैं उसको सी आउट कर दूं, यानी कि उसको डिस्प्ले कर दूं। ठीक है, ये मैंने इसको रन कर दिया। मेरे पास आके डिस्प्ले हो गया 5, क्योंकि इसमें 5 मैक्सिमम। सपोज यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे क्या होता, 6, तो फिर यहाँ पे 6 आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया 5 तक तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 ले लेता है, लेकिन 5 से बड़ा 6 है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि ये 1 से लेके 4 तक चलेगा। 1 इंडेक्स इसका है -8 का, फिर इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम एलिमेंट अरे में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने मैक्सिमम निकाला, यानी कि पहले एलिमेंट को मैंने माना कि यही मैक्सिमम है, और अगर कोई एलिमेंट इससे बड़ा आ रहा है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। अपडेट करते करते जब मैं लास्ट में अरे के पहुंच जाऊंगा, तो मेरे को एक अपडेटेड मैक्सिमम मिल जाएगा। तब उसी तरीके से मिनिमम निकलेगा। मिनिमम कैसे निकलेगा? सेम उसका भी तरीका होगा कि मैं एक मिनिमम जो है, मैं उसको एरे का फर्स्ट एलिमेंट ही मैं मिनिमम मान लूं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही मिनिमम है।
है ना। तो 4 को मैंने मिनिमम मान लिया कि सबसे छोटा एलिमेंट 4 ही है। अब मैं जब इससे आगे बढ़ूंगा तो मैं चेक करूंगा क्या 4 से छोटा भी कोई है। अगर 4 से छोटा कोई मुझे मिलता है अरे में, तो मैं उस मिनिमम को अपडेट कर दूंगा। अभी पहले मैं 4 को मिनिमम मान रहा हूँ, अब मैं सपोज यहाँ पे आया तो क्या -8 4 से छोटा है? हाँ है। तो मिनिमम अपडेट हो जाएगा -8 पे। अब मेरा मिनिमम क्या हो गया? -8। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्या 1 -8 से छोटा है? नहीं है। तो मेरा मिनिमम अपडेट नहीं होगा। अब 5 क्या -8 से छोटा है? तो नहीं होगा मिनिमम अपडेट। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने -2 लिया था शुरू में। -2 क्या -8 से छोटा है? नहीं है, तो मेरा -8 आके डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो ये वर्क करेगा। तो इसका कोड भी खुद से लिख के देख लें एक बार पॉज करके। आई होप अभी तक ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसका कोड भी बता देता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू, मैं 1 से चलूंगा लास्ट तक जाऊंगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि इफ मेरा जो मिनिमम है क्या उससे भी छोटा कोई है एलिमेंट। मेरे मिनिमम से कोई भी छोटा अगर एलिमेंट मुझे मिलता है तो मैं मिनिमम को अपडेट कर दूंगा AR ऑफ आई पे, और फिर मैं इसको डिस्प्ले करा दूंगा। ये मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो ये -8 आके डिस्प्ले हो जाता। सपोज ये -2 की जगह -24 होता, तो मिनिमम -24 आके डिस्प्ले हो जाता। इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अरे में कोई भी मैक्सिमम निकालना है तो मैं सब वापस रिवाइज कर देता हूँ। पहले एलिमेंट को ही मैं मैक्सिमम मान लूंगा कि पहला एलिमेंट ही मैक्सिमम है। फिर उससे हर एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। अगर मेरे मैक्सिमम से कोई बड़ा मिलता है तो मैं मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा, उस वैल्यू के इक्वल कर दूंगा जो मेरे को मैक्सिमम से बड़ी मिल रही है। यानी कि मैं 4 से बड़ा मेरे को यहाँ मिल रहा है -8, नहीं मिल रहा। 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो मेरा मैक्सिमम अपडेट होकर 5 हो जाएगा। अब मेरा मैक्सिमम 5 हो गया तो 5 चेक करता जाएगा आगे वाले एलिमेंट से कि क्या 5 से कोई बड़ा होगा, तो फिर मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द कोड मुझे मेरा मैक्सिमम मिल जाएगा, एट द एंड ऑफ द कोड मुझे मेरा मिनिमम मिल जाएगा। अब अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी अरे को, जैसे ये अरे दे रखा है ना, इसमें मैं बोलूँ कि ये जो अरे इसको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स करना है इसको। रिवर्स द अरे, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे अगर 4 है तो जीरोथ इंडेक्स पे -2 आकर डिस्प्ले हो जाए। 1 इंडेक्स पे -8 है तो 1 इंडेक्स पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। सेकंड इंडेक्स पे 1 है तो अभी इसमें तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसको कैसे करेंगे हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको रिवर्स कैसे करें। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे कोड में। तो इसमें क्या हो सकता है अगर मेरे को बोले कि इसको रिवर्स डिस्प्ले करना है? तो डिस्प्ले अगर करना है तो नॉर्मली क्या सोचता है कोई भी कि मैं इसको पीछे से लेके डिस्प्ले करा दूं। यानी कि पीछे से लेके क्या होता है, मतलब पीछे से लेके मतलब इसको 6 से लेके 4 तक मैं डिस्प्ले करा दूं तो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 से लेके 4 तक डिस्प्ले तो करा दोगे लेकिन वो सिर्फ डिस्प्ले होगा। जो मेन मेरा अरे है AR5, क्या वो उस अरे में जीरो इंडेक्स पे 6 आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी देख लेते हैं कि इसको पहले रिवर्स में डिस्प्ले कैसे कराते हैं। i = 4 से लेके तो i <= 0, क्योंकि इस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? 4 है। और 4 से लेके मैं 0 पे आ रहा हूँ और आई को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ AR ऑफ आई। तो ये रिवर्स ऑर्डर में आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ। 6 5 1 -8 और 4 आके डिस्प्ले हो गया। ये रिवर्स ऑर्डर में आके डिस्प्ले तो हो गया, लेकिन इस अरे का अभी भी जीरो इंडेक्स पे 4 ही है, 1 इंडेक्स पे -8 ही है ना। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर देखो तो ये रिवर्स अभी हुआ नहीं है। ये सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया है। तो प्रिंट करने का क्वेश्चन नहीं था कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कैसे करेंगे। हमको क्या करना है? इसी अरे को रिवर्स करना है। तो इसकी अप्रोच सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर खुद से कोड लिखने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद में कोड भी मैं बता ही रहा हूँ। तो इसका अप्रोच क्या हो सकता है कि मैं सबसे पहले इंडेक्सिंग लिख देता हूँ कि 0, ये 4 जो है ना ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जीरोथ इंडेक्स पे 6 आ जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ? हाँ, कि जीरोथ इंडेक्स पे 6 आ जाए, यहाँ पर मेरे को 5 मिले, यहाँ पर 1 आ जाए, और यहाँ पे -8 मिले, और यहाँ पे मुझे 4 मिले। यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में जम जाए। यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे 6, 1 पे 5, 2 पे 1, इस तरीके से ये रिवर्स हो जाए। तो इसको रिवर्स करना है तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि 4 की जगह पे 6 आ जाए, -8 की जगह पे 5 आ जाए,
वन तो वन ही रहेगा क्योंकि ये मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट को रिवर्स करेंगे तो वहीं पे रहेगा। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन आती है कि 4 को 6 से अगर मैं स्वैप कर दूं, 4 को मैं 6 से स्वैप कर दूं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ गया और 6 पहले नंबर पे आ गया। फिर -8 को 5 से स्वैप कर दूं तो -8 थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा और 5 फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दो को दो स्वैप कर दूं तो ये मेरा पूरा रिवर्स हो गया। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने क्या बताया कि जैसे ये 4 को 6 पे लाना है और 5 को यहाँ पे लाना है। तो इसको करने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे जो कि अरे के मिडिल एलिमेंट तक जाएगा, और जो मिडिल मिडिल एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको लास्ट एलिमेंट करस्पॉन्डेंस स्वैप कर देंगे। ठीक है। तो इसका पहले खुद से ट्राई करें इस कोड को लिखने का, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया इंटीजर, इस अरे की साइज को भी मैं एक वैल्यू में स्टोर करा देता हूँ, इंट एन इक्वल्स टू 5 जो अरे की साइज है। ठीक है। अब मैंने लूप चलाया फॉर लूप, उसमें मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन, मैंने बताया कि मैं अरे के आधे हिस्से तक ही जाऊंगा क्योंकि मैं स्वैप कर दूंगा फिर। ठीक है। अब मेरे को स्वैप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन होता है। ठीक है, एचटीएल में इससे ना एलिमेंट स्वैप हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए आर ऑफ 0 और यहाँ पे मैं लिख दूँ ए आर ऑफ 4। ठीक है। तो ए आर ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी ना, अभी 4 है, और ए आर ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अरे के जीरो इंडेक्स पे 6 आ जाएगा और अरे के फोर्थ इंडेक्स पे 4 आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी। इस स्वैप फंक्शन से यही होता है। ठीक है। तो इसके अंदर तो मैं लिख दूंगा आई, यानी कि अरे के आधे हिस्से तक मैं जा रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा n-1। n-1 मैंने जैसे ही लिखा, यानी कि 5 - 1 4 आ रहा है। ठीक है। तो 4 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट। अब ये लास्ट वाला एलिमेंट में नहीं रहना चाहिए, ये धीरे धीरे करके इधर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मैं पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स तो इससे स्वैप कर दूंगा 6 से, लेकिन -8 को मेरे को फिर 5 से स्वैप करना है। ठीक है। तो इसको भी इधर वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा -i। तो जब मेरा ये जीरो होगा, जब मेरा आई जीरो होगा, ट्राई रन करके देखते हैं, जब मेरा आई जीरो होगा, ठीक है, तो ए आर ऑफ जीरो किससे स्वैप होगा, ये मेरा आई जीरो है तो ए आर ऑफ जीरो, और कौन सा स्वैप हो रहा है, ए आर ऑफ n-1। यहाँ पे लिखा है n-1 होने की 4, और 4 - 0 यानी कि 4। ये मेरे स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूँ, फिर मेरा कौन सा स्वैप होगा, जब ए आर ऑफ 1 आया यहाँ पे, तो ए आर ऑफ 1 मेरा स्वैप होगा ए आर ऑफ, क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो n-1 यानी कि 5 - 1 4 हो गया, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो लास्ट एलिमेंट से स्वैप हो रहा है, फिर जीरो आगे बढ़ गया यानी कि 1 पे पहुंच गया, तो 1 3 से स्वैप हो रहा है। ऐसे करते करते आधे हिस्से तक आएंगे तो सारे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे और हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस सारे को प्रिंट करा लेते हैं। जीरो से लेकर एन तक मैंने लूप चला दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया सी आउट अरे ऑफ आई। ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये रिवर्स ऑर्डर में आके डिस्प्ले हो गया, जीरो इंडेक्स पे 6 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे माइनस क्या बोलते हैं 5 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम अरे को स्वैप कर सकते हैं। अब ये बोलोगे कि ये तो ऑड का केस हो गया, इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में भी सिमिलर होगा। यहाँ पे अगर सपोज कि 6 एलिमेंट होते तो मैं यहाँ 6 लिख देता, एन की वैल्यू में 6 कर देता, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और जोड़ देता हूँ, -9 जोड़ देता हूँ, तो अभी भी ये वर्क करेगा, यानी कि ये स्वैप हो जाएगा। ये स्वैप हो गए सारे एलिमेंट और ये रिवर्स ऑर्डर में आके डिस्प्ले हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से हम अरे को रिवर्स भी कर सकते हैं। आधे एलिमेंट तक मैं ट्रेवर्स करूं और फिर आगे के जितने हैं और पीछे के जितने हैं उनको मैं करस्पॉन्डेंस स्वैप कर दूं। तो ठीक है। तो इस तरीके से स्वैप करके हम अरे को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको जो हमने रिवर्स किया, ये कितनी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n/2। ऐसे तो n/2 बोलेंगे, लेकिन इसको ऑर्डर ऑफ n में ही हम काउंट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम हमने जो इसके पहले निकाला था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम पूरा एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ n मतलब पहले एक बार सारे एलिमेंट को एक एक बार ट्रेवर्स करना ही पड़ रहा था उसमें। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और बाकी कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाके उनको कर लेना,
ताकि आगे वाले वीडियो जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन उससे डिस्कस होने वाले हैं, ये तो एकदम बेसिक लेवल की वीडियो थी, तो वो तुम अच्छे से कर सको, इसलिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। और इसमें भी कोई डाउट आ रहा हो तो इस वीडियो को वापस से पीछे जाके रिवाइंड कर लेना, तो तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे रिवर्स और मैक्सिमम मिनिमम निकल सकता है। ठीक है, बाय।